दोस्तों अक्सर करके अपने प्रोग्राम में हम पीड़ा सुनाते हैं गाड़ी मालिक या ड्राइवर की, जो महीनों बीत जाने के बाद भी समस्या का समाधान कंपनी से नहीं पाते। एजेंसी वालों से आज आना, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, कुछ दिन रुक जाओ, यही सुनने को मिलता है। अब ऐसे में आखिर गाड़ी मालिक या ड्राइवर कहां जाए? इतने दिन अगर गाड़ी खरीदने के बाद उन्हें एजेंसियों के ही चक्कर काटने हैं तो वो कोई और काम न कर लें। लेकिन एक ऐसी चीज सामने आई है जहां से ये पता चलता है कि किस तरह से जो बड़ी बड़ी ब्रांड नेम की कंपनीज है अपनी एजेंसी वालों को या अपने डीलर्स को खींचतान तो करके रखते हैं, पर शायद वो भी उनकी सुनते नहीं। ऐसा ही कुछ सामने आया है और जानेंगे क्या है ये सच आज के प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। दोस्तों स्वप्निल जी हैं जिन्होंने अपनी एक गाड़ी अशोक लीलैंड कंपनी की खरीदी थी। 4825 मॉडल 30 नवंबर 2022 को यह खरीदी गई। जनवरी में जाकर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, गाड़ी चलनी शुरू हुई। जनवरी, फरवरी, मार्च गुजर गया, अच्छी चली। लेकिन अप्रैल में दिक्कत आनी शुरू हो गई और दिक्कत सीधा इंजन में आई। गाड़ी मालिक ने गाड़ी वहीं नागपुर के किसी एजेंसी से खरीदी थी। उन्हीं की वर्कशॉप में वो 12 अप्रैल 2023 को पहली बार रिपोर्ट करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि इंजन ऑयल बार बार कम हो जा रहा है, लगभग 2 लीटर इंजन ऑयल खत्म हो रहा है। और इस बात को कहते के साथ ही गाड़ी मालिक ने यह अपील की कि भाई नई गाड़ी है और इंजन में इतनी बड़ी समस्या आ गई है तो इसका इंजन बदल दीजिए। लेकिन कंपनी वालों ने सिलेंडर हेड को डिसमेंटल किया और पिस्टन ऑयल रिंग को चेंज कर दिया, जो कि डैमेज बताया गया था। और इसी तरह और भी कई चीजें की जो कि उन्होंने बाकायदा एक मेल में लिखकर अशोक लीलैंड को रिपोर्ट की। यह रिपोर्ट तब की गई जब अशोक लीलैंड से उनकी बातचीत चल रही थी, क्योंकि यह समस्या बार बार आ रही थी। बार बार गाड़ी एजेंसी में सेम समस्या के लिए जा रही थी, पिकअप भी गाड़ी नहीं ले रही थी। अप्रैल 12 से लेकर अब तक गाड़ी 3 से 4 बार विजिट कर चुकी है एजेंसी में और उन्हें पहले ही रिपोर्टिंग में यह आश्वासन दिया गया था कि आपका जो इंजन है वो चेंज कर दिया जाएगा, नया इंजन मिलेगा। लेकिन अब हम जून में खड़े हैं। गाड़ी मालिक ने बताया कि पिछले 17 दिनों से गाड़ी उनकी फिर से एजेंसी में खड़ी हुई है। जब भी एजेंसी में इससे पहले गई 2 या 3 दिन खड़ी रही। गाड़ी मालिक ने बताया कि एजेंसी वालों ने काम किया, अपनी तरफ से प्रयास किए, लेकिन ये समस्या बार बार आ रही है। इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं कि गाड़ी का इंजन चेंज किया जाए, क्योंकि नई गाड़ी है। हालांकि उनका कोई पैसा नहीं लगा, गाड़ी मालिक हरास तो हो रहा है। अब जब ये रिपोर्ट अशोक लीलैंड तक पहुंची, इंटरनल बातचीत चली, तो अशोक लीलैंड वालों ने भी एजेंसी को मेल में झाड़ा है। उन्होंने खुद उन एजेंसी वालों को लिखा है कि आखिर मैकेनिक से गलती कैसे हुई, सही से चेकिंग नहीं हुई, गाड़ी को सही से ऑब्जर्व नहीं किया गया। ये वर्डिंग्स ईमेल में लिखी गई हैं। उनकी आपस की कन्वर्सेशन चल रही है। हालांकि फटकार तो लग रही है, लेकिन गाड़ी मालिक का क्या, जो अभी तक उसी समस्या से जूझ रहा है। 17 दिनों से गाड़ी अभी खड़ी है, कमाई हो नहीं रही। 40 लाख कुछ हजार की ये गाड़ी खरीदी गई, 81,000 कुछ EMI जाती है, वो कैसे निकले? ये सवाल गाड़ी मालिक का है। 4825 अशोक लीलैंड 16 टायर गाड़ी ली है, उसका इंजन बैक मारा 3 महीने ही। कंपनी में लेके गए, वो बोले ऑयल चेंज कर दिया, अब चला लो। बोले हम नए इंजन के लिए रिक्वेस्ट भेज दी। बोले हम बोले ठीक है। हमने गाड़ी निकाल ली, चलाई। दूसरे चक्कर और ऑयल कम हो गया, फिर लेके गए। अभी तो इतना गाड़ी गर्म हो रही है, ना एवरेज दे रही है ना कुछ। अप डाउन में 700 लीटर डीजल लग रहा है, 1700-1800 किलोमीटर हो जाता है। जब ये समस्या हम तक पहुंची, हमने पूरे मामले को जाना। हमें गाड़ी मालिक ने वहां के जनरल मैनेजर पुष्पेंद्र सोनी जी का नंबर दिया। उनसे हमने बात की। पहले तो 2-3 बार डायल किया, फोन उठा नहीं। उसके बाद जब उठा, हमने सवाल किए तो उनका कहना था कि कल बात करेंगे। हमने फिर दोबारा पूछा कि सर ये समस्या है, इस पर क्या कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई हो रही है या नहीं, कुछ तो जवाब दीजिए। उनका यही कहना था कि कल बात करेंगे। कहीं ना कहीं हमें वो टालते हुए नजर आए। लेकिन अब इन गाड़ी मालिक का क्या, जो समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि प्रोसेस चल रहा है, ये हम जान रहे हैं। अशोक लीलैंड की वो मेल्स हमने पढ़ी जो उन्होंने अपनी एजेंसी वालों को लिखी हैं। उसमें वो बार बार कुछ ना कुछ हिदायत दे रहे हैं। लेकिन इस इंटरनल प्रोसेस में पिस तो गाड़ी मालिक रहा है। अप्रैल से लेकर अब तक उनका कहना है कि वो परेशानी से जूझ रहे हैं। ऐसे में समस्या का समाधान जब कंपनी वाले करना ही चाह रहे हैं तो वो तेजी क्यों नहीं दिखाते, इस बात पर बड़ा अचरज होता है। क्यों वो इतने महीने लटका देते हैं गाड़ी मालिक को।
उस गाड़ी मालिक को जो 40-40, 50-50 लाख रुपए लगाकर मेहनत करना चाहता है। ऐसे कई सवाल मन में उठते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।